गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 1 पेपर 3 में टेरिडोफाइट प्लांट्स। टेरिडोफिटिक प्लांट्स में लाइकोपोडियम पढ़ने के बाद पिछली क्लास में हमने सिलेजिनेला स्टार्ट किया था। सिलेजिनेला में हमने सिस्टमैटिक पोजीशन पढ़ने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, हैबिटेट पढ़ा कि कहाँ पर सिलेजिनेला प्लांट पाया जाता है, भारत में कहाँ पर पाया जाता है। और इसके बाद हमने पढ़ा कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो है डिफरेंट नेचर की होती है, कुछ प्रोस्टेट होती है, कुछ इरेक्ट होती है, कुछ क्लाइंबर, कुछ एपिफिटिक स्पीशीज़ होती है। और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी हमने कि सिलेजिनेला का स्पोरोफिटिक प्लांट रूट और राइजोइड्स में, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होता है। स्पोरोफिटिक प्लांट में हमने रूट, स्टेम, लीफ का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेपरेटली पढ़ लिया था, उसी को ही शॉर्ट में हम यहाँ पर रिवाइज करते हैं। ये जो है इसकी ब्रांच है, ये राइजोम है। राइजोम से ये राइजोइड्स निकलते हैं, राइजोइड्स एड्वेंटिशियस रूट्स हैं। इन पर ब्रांचेस पर दो तरह की लीफ है, क्योंकि ये हेटेरोफिलस स्पीशीज है सिलेजिनेला क्रेसियोना। ये बड़ी लीफ है, हेटेरोफिलस प्लांट है, तो ये मेगाफिलस है। ये बड़ी लीफ है, ये छोटी लीव्स है जो कि एक्सिस पर एक सीक्वेंस में ऑल्टरनेटली अरेंज होती है। और ये जो लीफ है इनमें लिग्यूल प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पर लिग्यूल है। और एक क्लियर अनडिवाइडेड मिडरिप लीफ में पाई जाती है। लीफ जहाँ पर ब्रांच से, स्टेम से अटैच होता है, वहाँ पर कोई लीफ गैप या लीफ ट्रेसेस नहीं पाया जाता। ये सब चीजें हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ने के बाद हम इसकी एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी पढ़ने के लिए जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि किसी भी प्लांट या प्लांट पार्ट की जब हमको एनाटॉमिकल स्टडी करनी होती है तो हम उसकी सेक्शन कटिंग करते हैं। सेक्शन कटिंग करने के बाद उसकी स्टेनिंग, माउंटिंग करके माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर हम सिलेजिनेला के डिफरेंट पार्ट्स की एनाटॉमी स्टडी करेंगे। स्टेम की बात करें, अगर सिलेजिनेला के तने की बात करें तो मॉर्फोलॉजिकली तना जो है ये सॉलिड और राउंडेड होता है। इस तने की जब हम टीएस काटते हैं तो टीएस में ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल यहां पर हमें दिखाई देता है। सबसे बाहर की तरफ अगर हम देखें इसमें तो आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की लेयर सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है। एक कोशिकीय मोटी परत होती है एपिडर्मिस। ये है सबसे बाहर की तरफ एक कोशिकीय मोटी परत जो होती है, ये सुरक्षात्मक आवरण इसका बनाती है, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कॉर्टेक्स होता है और कॉर्टेक्स के अंदर स्टील होता है। तो ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है आउटर कॉर्टेक्स और ये कहलाता है इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स इसमें अलग अलग होते हैं। आउटर कॉर्टेक्स स्क्लेरेंटाइमेटस होता है। बाहरी बलकुट जो है आउटर कॉर्टेक्स ये स्क्लेरेंटाइमेटस होता है, दृढ़ोतक का बना होता है। तो यहाँ पर ये जो है ये आउटर कॉर्टेक्स ये दृढ़ोतक के बलकुट की बनी हुई होती है। दृढ़ोतक मतलब जिसकी कोशिका जो है वो मोटी होती है, अलग
वाली होती है, इसमें ये जो भित्ति है ये मोटी होती है। ज्यादा निक्षेपण से कोशिका बाद में मृत भी हो जाती है। तो ये है स्क्लेरेंकाइमेटस आउटर कॉर्टेक्स। स्क्लेरेंकाइमेटस आउटर कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ यहाँ पर ये पैरेंकाइमेटस इनर कॉर्टेक्स पाया जाता है। ये जो इसके अंदर की तरफ वाला वलकुट है ये मृदुतक की कोशिकाओं का बना हुआ होता है। ये यहाँ पर ये ऐसी मृदुतक की कोशिका है जो जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। पतली भित्ति वाली कोशिका होती है और बहुभुजीय होती है। ये है इनर कॉर्टेक्स विच इज पैरेंकाइमेटस। कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ ये होती है एंडोडर्मिस। इसमें जो एंडोडर्मिस है ये एंडोडर्मिस इसमें स्पेशल नेचर की होती है जिसको कि हम कहते हैं कि ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस। ये है हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एंडोडर्मिस की कोशिका जो है ये ट्रेबिकुलेटेड होती है, यानी कि इनमें ट्रेबिकुली पाई जाती है। ये सिलेजिनेला के स्टेम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली सिलेजिनेसी का। ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ यहाँ पर पेरिसाइकिल पाया जाता है और पेरिसाइकिल के अंदर ये है जाइलम और जाइलम ये चारों तरफ से फ्लोएम से घिरा रहता है। अगर हम इसका ये स्टील वाला पार्ट देखें तो ये जो है ये भी इस तरह से ये लेयर है। ये यहाँ पर ये एंडोडर्मिस होती है। ये एंडोडर्मिस इस तरह से रो ऑफ सेल की बनी हुई होती है। इस सेल को इसको ट्रेबिक्यूली कहते हैं। ये कनेक्ट करती है स्टील को कॉर्टेक्स से। ये है ट्रेबिक्यूलेटेड एंडोडर्मिस या ट्रेबिक्यूलिस। इस ट्रेबिक्यूलेटेड एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ ये जो है ये सेल्स हैं पेरिसाइकिल के अंदर वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है ये फ्लोएम और सेंटर में जाइलम होता है। जाइलम में प्रोटोफ्लोएम जो है बाहर की तरफ होते हैं और मेटाफ्लोएम अंदर की तरफ होते हैं। केंद्र की तरफ मेटाफ्लोएम होते हैं और परिधि की तरफ जो है ये प्रोटोफ्लोएम होते हैं। ये जो है ये है प्रोटोजाइलम, ये है
मेटाजाइलम और इस जाइलम के चारों तरफ ये जो हम डॉटेड बना रहे हैं ये है फ्लोएम। स्टील टेरिडोफाइट में इंपॉर्टेंट है। स्टील या स्टीलर सिस्टम, स्टील का मतलब होता है सेंट्रल वेस्कुलर पार्ट, स्टील का मतलब होता है जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल या किसी में मेडुलरी बंडल, मेडुलरी रेज, ये सब है। तो ये जो है ये केंद्रीकृत रंभ बनाने का काम करती है। रंभ का काम होता है इसको एक सॉलिड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और जाइलम और फ्लोएम जो है फूड और वाटर के एब्जॉर्प्शन और सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो ये जो स्टील है, केंद्र में स्टील बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि टेरिडोफाइट से स्टीलर सिस्टम स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर स्टील बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सिलेजिनेला में स्टील जो है ये प्रोटो स्टील होती है। यहाँ पर एक स्टील है, कुछ जातियों में 2 स्टील होती है और कुछ में पॉलीस्टीलिक कंडीशन भी होती है। अलग अलग सिलेजिनेला की स्पीशीज में इनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है। कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जिनमें ट्रेबिकुले नहीं पाई जाती। जनरली ज़्यादातर स्पीशीज में ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस पाई जाती है, और ये जो एंडोडर्मिस की सेल्स है इनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। जब पॉलीस्टीलिक कंडीशन होती है तो 1 से 16 तक स्टील जो है वो पाए जा सकते हैं। तो ये था अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलेजिनेला स्टेम। सिलेजिनेला स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस। अगर हम सिलेजिनेला के लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर की तरफ पत्ती में अपर एपिडर्मिस पाई जाती है, नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जो जनरल फंक्शंस है वो करने के साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, क्योंकि इनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने का काम करते हैं। तो ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग लेयर भी है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। दोनों एपिडर्मिस के बीच में यहाँ पर मीजोफिल टिश्यू पाया जाता है। सिलेजिनेला में मीजोफिल ज्यादातर स्पीशीज में पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड नहीं होता। कुछ स्पीशीज जो है जैसे सिलेजिनेला लॉयलाई या सिलेजिनेला कॉन्सिना में ये क्लियर पैलिसेड टिश्यू प्रेजेंट होता है, बाकी के उसमें ये जो है मीजोफिल पाया जाता है। इनके बीच में ये जो है ये एयर स्पेस पाई जाती है जिसमें कि वायु भरी भी होती है, गैसीय विनिमय का काम करती है। ये जो है ये ग्रीन मीजोफिल सेल है। मिडरिप वाले पोर्शन में स्टोमेटा पाए जाते हैं, ये स्टोमेटा है, ये सबस्टोमेटल कैविटी है। इसमें 1 कंसेंट्रिक एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। सेंटर की तरफ ये जो है इसकी लीफ का स्ट्रक्चर है। लीफ यहाँ पर बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर 1 क्लियर अनडिवाइडेड मिडरिप पाई जाती है। तो सिलेजिनेला की लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर ये है जो कि बड़ा सिंपल है। दोनों तरफ एपिडर्मिस, बीच में मीजोफिल, एयर स्पेसेस और बीच में सेंटर में 1
कंसेंट्रिक एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। स्टेम और लीफ एनाटॉमी पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे रूट एनाटॉमी। अगर हम रूट एनाटॉमी की बात करें सिलेजिनेला में, तो रूट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। सबसे बाहर की तरफ एक कोशिकीय मोटी एपिडर्मिस पाई जाती है। रूट में एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहते हैं। यहाँ पर एपिडर्मिस के कुछ सेल्स एक्सटेंड होकर ये रूट हेयर का निर्माण करती है। रूट हेयर जैसा हम जानते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल में हेल्प करती है और एनकरेज में भी हेल्प करती है। तो एपिडर्मिस सेल में कभी कभी बाहर की तरफ क्यूटिकल भी प्रेजेंट हो सकती है। सबसे बाहरी एक कोशिकीय मोटी परत सुरक्षात्मक आवरण का काम करती है, ये होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कॉर्टेक्स पाया जाता है और कॉर्टेक्स जो है आउटर कॉर्टेक्स इनर कॉर्टेक्स में डिफरेंशिएटेड होता है। आउटर कॉर्टेक्स बाहर की तरफ एपिडर्मिस के बाद होता है। 3-4 कोशिकीय मोटी परत का बना होता है और स्पेरेन्काइमेटस होता है। दृढ़ोष्ठी कोशिकाओं का बना हुआ होता है, जबकि इनर कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटस होता है। इनर कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ एंडोडर्मिस होती है। कभी कभी एंडोडर्मिस बहुत अच्छे से क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। आउटर कॉर्टेक्स 3 to 4 लेयर मोटी होती है। इनर कॉर्टेक्स 6 to 8 लेयर मोटी होती है। आउटर कॉर्टेक्स से थोड़ी ज्यादा वाइड होती है। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ जाइलम पाया जाता है। चारों तरफ ये फ्लोएम से घेरा हुआ रहता है। इस वैस्कुलर बंडल को घेरे में एक स्तरीय यहाँ पर पेरिसाइकिल भी होता है। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ परिरंभ जिसे कहते हैं। स्टील यहाँ पर प्रोटोस्टीलिक मोनो आर्क स्टील होता है। जैसे कि हमने स्टेम में पढ़ा था कि स्टेम में मोनो आर्क भी हो सकता है, डाई आर्क भी हो सकता है और पॉली आर्क भी हो सकता है। मोनो आर्क का मतलब है एक आर्क जो है वैस्कुलर बंडल की पाई जाती है। एक जाइलम स्ट्रैंड एक फ्लोएम स्ट्रैंड होता है, तो ये है मोनो आर्क। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ राइजोम। अगर हम राइजोम की एनाटॉमी की बात करें तो राइजोम की एनाटॉमी मैक्सिमम स्पीशीज में एज सेम एज रूट है। बिल्कुल जड़ के समान इसकी आंतरिकी होती है। कुछ स्पीशीज की अगर हम बात करें, कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज की बात करें तो उसमें राइजोम में अंतर होता है। सिलेजिनेला एट्रोविरिडिस में जाइलम जो है वो क्रीसेंट शेप होता है, अर्धचंद्राकार होता है। केंद्र में मेटाजाइलम होता है और आर्म्स की तरफ दोनों तरफ प्रोटोजाइलम होता है। तो सिलेजिनेला एट्रोविरिडिस में ये क्रीसेंट शेप जाइलम पाया जाता है, जो कि चारों तरफ से फ्लोएम से घिरा हुआ रहता है और फ्लोएम के चारों तरफ पेरिसाइकिल और फिर एंडोडर्मिस पाई जाती है। तो ये इसके राइजोम में डिफरेंस होता है रूट से। लेक्चर में हमने सिलेजिनेला के स्पोरोफिटिक प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर,
की स्टडी की है। अपने आज के लेक्चर में हमने सिलेजिनेला के डिफरेंट प्लांट पार्ट की एनाटॉमी देखी है। रूट, स्टेम, लीफ और राइजोफोर की आंतरिक संरचना कैसी होती है, क्या उनमें अंतर होता है, उनमें स्टील कैसा होता है, क्योंकि हम जानते हैं टेरिडोफिटिक प्लांट में स्टील बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। स्टील यहाँ पर प्रोटोस्टील टाइप का होता है, जनरली मोनोस्टीलिक होता है, लेकिन हमने देखा कि कुछ स्टेम ऐसे भी होते हैं जो डाइस्टीलिक या पॉलीस्टीलिक होते हैं। अगर हम टेरिडोफाइट की एनाटॉमी की बात करें तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम तो पाया जाता है जो कि टेरिडोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में सीव ट्यूब्स टेरिडोफाइट प्लांट में एब्सेंट होती है। जाइलम में सिर्फ ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा पाए जाते हैं। इसी तरह से फ्लोएम में सिर्फ फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर और कंपेनियन सेल यहाँ पर पाई जाती है। फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और जाइलम में वेसल्स का पूर्णतः अभाव होता है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इसी के साथ कंप्लीट होता है सिलेजिनेला का। आगे का हम अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।